हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे, यानी आपका यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग फिर से लेकर आए त्रिकोणमिति का सवाल, और हम लोग इसमें 4-5 सवाल करेंगे जिसमें से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी बहुत ही ज़रूरत सवाल को हल करना बहुत ही ज़रूरत है। क्योंकि ऐसा ऐसा सवाल क्या होता है कि एग्ज़ाम में पूछता है और ज़्यादातर क्या इसको छोड़ देते हैं। क्यों? कि इनको इसको बनाने नहीं आता। तो देखो, हम लोग आज सीखेंगे इसको बनाने के लिए। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इसको त्रिकोणमिति का सवाल। यहाँ पे लिखते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति ये पार्ट कितना है? तो पार्ट दूसरा है, ठीक है। ये क्वेश्चन के हिसाब से ये पार्ट 2 है। तो कहता है पहला सवाल में हम लोग लेते हैं। देखो, एक चीज़ हम लोग लेते हैं, जैसे कि पाई, एक चीज़ आता है पाई। पाई तो हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त, सब सारे में वो सारे में यूज करते हैं। लेकिन पाई का कभी इसमें यूज होता है ट्राइगोनोमेट्री में। हाँ, तो इसमें भी हम लोग यूज कर रहे हैं। देखिए, एक होता है पाई। पाई का चिन्ह होता है ऐसे होता है, ठीक है। पाई के आप लोग ऐसे लिखते होंगे, ऐसे करके, ऐसे। तो पाई इसको बोलते हैं। देखो, इसमें पाई का मान जो होता है, इसमें कोण का मान आ जाता है। अब पाई का मान होता है 180 डिग्री के बराबर। कितना? 180 डिग्री। और हम लोग पाई को यहाँ पर रेडियंस पढ़ते हैं, रेडियन पढ़ते इसको। तो पाई का मान कितना होता है? 180 डिग्री। और इसको कौची पढ़ते हैं? रेडियन। जब भी पाई रहे, यानी कि थीटा के जगह पर, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे कि साइन थीटा, तो यहाँ पे इसका साइन थीटा नहीं, थीटा के जगह पर अगर हम पाई देते हैं तो इसका मतलब है कि साइन 180 डिग्री। कितना? साइन 180। चूँकि यहाँ पे देखो, पाई के जगह पर हमने कितना कहा? 180 मानना, ठीक है। अब देखो, अगर मान के चलो ऐसे रहता कि साइन पाई/2 रहता है, ठीक है। तो इसको मतलब क्या है कि साइन हम लिखते हैं और 180/2, 80/180 दो। अब इसको हम काट के कितना लिख सकते हैं? 90, यानी कि साइन 90 हो गया, ठीक है। तो ऐसे मान दिया रहेगा। तो आप लोग हल करने के लिए बस जिस तरह मैथ को हल करते हैं उसी तरह इसी को भी हल करना है। क्वेश्चन आप लोग के सामने लेकर आता हूँ, देखिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, यदि पाई बराबर 180, कितना? 180, तो मान ज्ञात करें। तो मान ज्ञात करें। इतना तो आप लोग को समझ रही होगी। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला इसमें कि कॉस स्क्वायर, कितना? कॉस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस tan के पावर क्यूब पाई/, कितना है? 4 है। पाई/4 है। फिर इसको हम कितना लिख सकते हैं? फिर प्लस कितना? साइन के पावर 4 पाई/4। देखो, इसको क्या करेंगे कि पाई के स्थान पर क्या करना? तो 180 का मान देना है। जैसे कि यहाँ पे इसमें ये इसका मान, यहाँ पे थीटा का मान ले, इसमें पाई नहीं है। तो क्या करेंगे कि कॉस, देखो कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1 होता है। कितना? कॉस 0 डिग्री का मान 1, और 1 के होल स्क्वायर करेंगे। तो देखो, अब इसको क्या करना कि tan के पावर क्यूब है, कची इसको tan के पावर पहले क्यूब लिख देते हैं। और पाई का मान हमने बताया था 180, कहाँ? 180। तो पाई के जगह पर 180 देखें, ये नीचा हो गया। अब प्लस साइन के पावर 4, अब पाई के जगह पर कितना लिख सकते हैं? तो 180/4। अब इसको जो काट रहे हैं इसको काट दो। जैसे हम एक का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 1 हो जाएगा। फिर इसको tan के पावर के, तो इसको हम कितना काट के लिख सकते हैं? तो यानी कि काटेंगे तो 4 को 16, यानी 45 बार में कटेगा। तो tan के पावर क्यूब, यानी थीटा का मान कितना हो गया? 45 है। इसमें भी करते हैं कि साइन 4/, अब इसको हम काटेंगे तो 45 बार में, यानी कि थीटा का मान कितना हो गया? यहाँ पे 45। अब कुछ नहीं करना, जैसे कि मान है तो tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। अब देखो, tan के पावर में क्यूब, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे? तो क्यू देंगे, यानी कि 3 बार गुना करेंगे। और इसमें भी क्या है? तो देखो, अब tan 45 sin 45 का मान कितना होता है? तो 1/√2 होता है। इसके पावर में कितना? क्यू है, ठीक है। अब इसको हल करो, तो हल करेंगे तो 1 प्लस 1 को 3 बार गुना करते हैं तो 1 ही आएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 4 है।
तो देखो एक को हम 4 बार करते हैं तो एक ही आएगा, और इसको हम 4 बार करते हैं। देखो कैसे करते हैं, जैसे कि यहाँ पे इतना, ठीक है, इसको 4 बार करते हैं, इसका मतलब है कि √2 गुने √2 √2 गुने √2, यानी क्या गो है तो 2 और 2 4 गो। यहाँ पे पावर में 4 इसलिए हम कहा कि 4 लिखे। अब एक चीज़ का हो कि हमने बताया था कि जब रूट रूट को गुना करते हैं यानी कि सेम संख्या है तो उसका मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ भी इसको हम 2 से सेम संख्या करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब ये दोनों कितना हो जाएगा, 4, यानी कि रूट जब पावर में 4 रहे √2 पर तो इसका मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखो एक और एक कितना होता है, 2 प्लस 1/4, आप यहाँ से भिन्न के जोड़ कर सकते हो। 4 दूना 8, 1 कितना हो गया, 9/4, 9/4 इसको लिख सकते हो। तो बस आप लोग का तो आंसर इतना हो गया इसका, ठीक है। ये रहा आंसर, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं फिर से इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। देखो तो आप लोग को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर से ज़्यादा करें। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन को भी देखते हैं। देखिए बस इसमें बोलता है कि साइन स्क्वायर, यहाँ पाई बटे कितना 3 है, प्लस 10 के पावर स्क्वायर पाई बटे कितना 6 है, फिर यहाँ पे कॉस स्क्वायर पाई बटा 2 है। तो इसको हल क्या कर रहे हैं, सबसे पहले देखना क्या करना है कि इसमें पाई का जो है पाई को हल करेंगे। पाई के मान को वहाँ पे पाई के जगह पर 180 देंगे, जो कट रहा है उसको काटेंगे, बाकी हम लोग इसको हल करके थीटा का मान निकलेगा। अब क्या बोलेंगे, थीटा के मान आ जाएगा तो बाकी सारा तो मान पता ही है। जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं कि साइन स्क्वायर, अब पाई का मान कितना है तो 180 डिग्री, ठीक है, बटा 3 ऐसा हम लिख सकते हैं। फिर tan स्क्वायर, अब देखो पाई का मान कितना है तो 180 बटा 6। अब यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर पाई के मान 180, बस कुछ नहीं किए, पाई के मान रखे, इतना तो सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो देखो साइन स्क्वायर, अब पाई के जगह पर यहाँ पे हम कितना लिख सकते हैं, तो इसको हम काटेंगे तो 6×3=18 यानी कि 60 है, थीटा का मान 60। अब यहाँ पे tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर, अब 180 को काटेंगे तो 6×3=18 यानी कि 30 का 30 बार में। अब कॉस स्क्वायर है, ठीक है, कॉस स्क्वायर यहाँ पे थीटा का मान कितना आ जाएगा तो 90। अब इसको हल करो, तो हल करोगे तो साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। अब स्क्वायर लगल है तो इसको फिर स्क्वायर देंगे, ठीक है। अब tan 30 का मान कहता है तो 1/√3 होता है, एक पर स्क्वायर तो स्क्वायर देंगे, माइनस कॉस 90 का मान कितना होता है तो कॉस 90 का मान 1 होता है, 1। अब इसको हल करोगे तो हल करोगे √3 को 2 बार गुना करेंगे तो 3 आएगा, कैसे आएगा 3 आ जाएगा। अब नीचे हम करेंगे तो 4, x का पावर इतना, x का पावर इतना, प्लस, अब इसको हम एक तरह कर सकते हैं, अब 3 - 1, ठीक है। इसको हम 3 बार गुने 2 बार गुने गए तो 3, अब इसका मान कितना हो गया 1। अब क्या करना है कि एलसीएम ले लेना, सबको एलसीएम ले लो तो 12 एलसीएम आता है। 3 4 एलसीएम के 3 और 4 का एलसीएम कितना था 12। अब इसको हम करते हैं 3 बार में, यानी कि 3 3 और यहाँ पे 4 हो गया 12, तो कितना हो गया 9×4 13 - 12/12, 12 में से गया तो 12, यानी कितना होगा आंसर, ये रहा आंसर, ठीक है। तो आप लोग को ये समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगला क्वेश्चन हम लोग लेकर अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सिद्ध करना, इसमें तो मान ज्ञात करना था लेकिन उसमें सिद्ध करना, सिद्ध क्या करना है से देखिए। देखिए इसको मिटा देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, ठीक है। अब दूसरा में चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन में, दूसरा में सिद्ध करने की बात किया है, उसको हम सिद्ध करते हैं और उसके बाद अगला सवाल को देखें। देखिए इसमें सिद्ध करने की बात है, सिद्ध करना है। सिद्ध इसमें क्या करना रहता है कि जैसे मान लेते हैं
कि 2+3, ये तो सारे के समझ में आया कि 2+3 कितना होता है, 5 होता है, 5 होता है। लेकिन तुमको दिखाना है कि 2+3 कितना होता है, 5 होता है। लेकिन यहाँ पे क्या करोगे तुम, इधर भी 5 लेके गए और इधर भी 5, ये लो हो गया 2+2 बराबर 2+3 बराबर 5। तो ये दोनों का बराबर है। लेकिन तुम लोग का हल करने कैसे करना होगा कि इधर इसको क्या करना है कि जोड़ने के लिए दे देगा, हल करने के लिए दे देगा और उसको मान दिखाना, यानी कि उतना दिखाना। तो क्या करोगे, इधर के बराबर के उस साइड हम लोग बोलते हैं RHS, क्या बोलते हैं, RHS। और बराबर के इस साइड को बोलते हैं हम लोग LHS, क्या बोलते हैं, LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, यानी कि बायां साइड और दायां साइड। बायां साइड इधर हो गया, उधर दायां साइड। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, जब भी हल करेंगे तो पहले हम लोग LHS को देखेंगे। क्या करेंगे, LHS को। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं LHS। LHS में कितना है, तो 2+3, इसको हल किए तो 5 है। तो देखो RHS में भी क्या है, 5 है। तो इसका मतलब है कि LHS जो है वो RHS के बराबर है। लो, ये होता है सिद्ध करने के लिए। और इसमें हमने 2+3 लिया, उसमें रहेगा कि साइन कोस, ये सारी चीज़ रहेगा, त्रिकोणमितीय हिसाब से रहेगा। तो उसको हल करके उतना दिखाना है, तो उसको भी हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें क्या है कि सिद्ध करना है, क्वेश्चन है आप लोग के सामने दूसरा में कि 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 - tan उसको 30 बराबर √3। यानी कहने का मतलब है कि इधर वाला को हल करके √3 दिखाना है। तो क्या करोगे, इधर वाला को हल करके √3 दिखाना है। इसका मतलब है कि LHS को हम हल करेंगे जब, तो RHS के बराबर आना चाहिए, तब ये प्रूफ हो सकता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम LHS को लिखेंगे, यानी कि LHS इधर वाला को लिखे। तो LHS में क्या है कि 2 × tan 30 डिग्री बटा 1 - tan इसका 30। ठीक है, अब इधर को हमको दिखाना है। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे सिर्फ मान देना, जैसे थीटा का मान दे दो, आपको आंसर आ जाएगा। तो 2 × थीटा, tan 30 का मान कितना होता है, तो tan 30 का मान होता है √3। अब यहाँ पे गुना का संबंध में था, इसीलिए गुना में दिया। अब देखो 1 - tan 30 का मान होता है 1√3। अब इस पर स्क्वायर तो स्क्वायर तो देंगे, इसको याद रखना है, इसको। अब इसको हम गुना करेंगे तो √3। अब ये वाला देखो 1 - 1 का करेंगे तो 1 और √3 को करेंगे तो 3। अब हम यहाँ से एलसीएम निकाल सकते हैं। देखो नीचे वाला कैल्शियम निकालेंगे तो नीचे में है तो कितना 3। अब यहाँ इसमें 3 1 - 1 तो 2√3, 2 रूट कितना है 3। अब नीचे घटा है तो कितना है 2/3, 2/3 है, कुछ नहीं करना। देखो मेन बट्टा जो है यहाँ पे ये वाला है, इसका मतलब है कि हम उसको भाग में कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि 2/√3 में 2/3 से भागा देना है। ये नहीं कह रहा है कि 2/3 में 2/3 बटा, सॉरी, ये बोल रहा है कि 2/√3 है, इसमें भागा देना है कि 2/3 से, ये जो बट्टा है इससे भागा देना। तो यानी कहने का मतलब कि 2/√3 में 2/3 से भागा देना। तो भागा देंगे तो देखो भागा कैसे देना कि 2/√3 है, इसमें भागा देना है कितना से, तो 2/3 से। लो भागा दे दिए भागा। अब इसमें क्या करना है कि 2/√3 है। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि भागा का अपोजिट उल्टा होता है, इसको हम लोग व्युत्क्रम में बोलते हैं। तो भागा का उल्टा होता है, यानी कि 2 3 ऊपर चला गया, 2 नीचे। अब यहाँ से हम 2 से 2 ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन ऊपर में बच गया 3 और रूट नीचे 3 बच गया। ठीक है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, तो हरों को परिमेय करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि नीचे में क्या रहा, नीचे में जो यहाँ पे √3 है, √3 नहीं देखना चाहिए। तो उसको हल करेंगे तो यहाँ पे हम √3 से ऊपर में गुना कर सकते हैं और √3 से। तो जब यहाँ से हम गुना करेंगे तो 3√3 हो गया। अब नीचे जब एक संख्या रहता तो 3 हो जाता। तो इसका मान कितना आ गया, तो √3। अब देखो यहाँ पे हमने हल किया तो इसका मान कितना दिखाना था, √3। और यहाँ भी हम लोग क्या है तो √3, यानी कि LHS जो है वो क्या है, तो RHS के बराबर है। LHS है कौची, तो RHS के बराबर है। यानी कि हम इसको सिद्ध हो गया कि LHS जो है ये RHS के बराबर है। ठीक है, देखो LHS जो है वो RHS के बराबर है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को हल कीजिए।
उतारिए या फिर आप लोग स्क्रीन शॉट इसको ले सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें सिर्फ ये दिखाना रहता है, मान अगर सही से बैठा रहे हो तो आप लोग को वो हल सही होगा, अन्यथा आपको गलत भी हो सकता है। जैसे कि मान में क्या बोलते हैं, थीटा के मान में गलती करोगे तो क्या होगा। अब देखो अगला, अगला में क्या है, इसको भी ज़रा देखने थे आप लोग कभी इसको हल करने के बाद आप लोग को होमवर्क दूंगा। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि 10 इन माइनस 10 बटा 1 प्लस 10 इंटू 10 बराबर 1√3 ये इतना दिखाना है, यानी कि इधर वाला को हल करके इतना दिखाना है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, उसी प्रकार हम लोग लिखेंगे फिर से कि LHS में क्या है, तो 10 माइनस 10 कितना 30 है बट्टा 1 प्लस 10 इंटू 10 क्या करेंगे, इसमें थीटा का मान देंगे। तो थीटा का मान देंगे तो 10 का मान कितना आता है, तो √3 होता है, और 10 का मान तो 1/√3 होता है। अब इसको 1 प्लस 10 का मान होता है √3, और यहाँ पे गुना का समान, और 10 का मान होता है 1/√3। अब यहाँ पे हम इसको एलसीएम लिखते हैं, एलसीएम लेंगे तो यहाँ से कुछ ना है, तो जब इसको में हम गुना करेंगे तो 3 - 1/1 प्लस इसको से हम इसको काट सकते हैं, यानी कि 1 आएगा। आप क्या करोगे, तो 2/√3, अब 2 नीचे आ गया, अब क्या करेंगे 2/√3, यहाँ पे भाग ये वाला संबंध है तो भाग उल्ट बजे तो 1/2, यानी कितना है, तो 1/√3 है, 1/√3 है। अब नीचे में देखिए हम लोग कहाँ थे, तो यहाँ पे इसमें क्या है, तो 1/√3 है, 1/√3 है, यहाँ पे दिखाना था कितना 1/√3, यानी कि जब हमने LHS को हल किया तो 1/√3 आया, इस और RHS में कितना दिखाना था 1/√3, यानी कि ये दोनों क्या है, तो मान बराबर है। यानी कि कहने का मतलब है कि LHS जो है वो RHS के क्या है, तो बराबर है। ये दोनों सिद्ध हो गया कि LHS जो है वो RHS के बराबर है। तो बस आज की क्लास को यहीं तक रोका जाता है। आप लोग के लिए कुछ होमवर्क देता हूँ, जो आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा कि कमेंट में आंसर कितना होगा। इसको मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई बात नहीं, चलिए। तो होमवर्क देता हूँ जो आप लोग घर से करके लाइएगा, ठीक है। पहला में क्या है, अगर 30 इंटू cos 60 प्लस cos 30 इंटू sin 60 बराबर sin 90, यानी कि इधर हल करके sin 90 के बराबर दिखाना है, ठीक है। नहीं तो अगर नहीं होगा तो कल हम इसको और कल बताएंगे। तो देखो cos 60 बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर 30 - 1, ये यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। तो ये साइन, यानी कि इसको हल करना है और इसको हल करना है। आप लोग को बताना है इसका कि अगर जो जिसका ये LHS को हल करने के बाद RHS आएगा वो कमेंट में लिखना काची यस, यानी कि जो बना लिया होगा उसको यस, और जो नहीं बनाया होगा वो लिखना नो, काची नो। ये दोनों को आप लोग हल करके कमेंट में बताएगा। बन गया होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा बन गया होगा, अन्यथा अगर वीडियो पसंद है तो करें चैनल को सब्सक्राइब, नए हो तो सब्सक्राइब करें और पुराने हो तो लाइक करें। उसके बाद क्या करें।